जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार साथियों। मैं हूं आज गिरौदपुर के उस स्थान पे जहां से हमारे पूरे समाज का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ था और बलौदा बाजार अग्निकांड के बाद 9 महीने सिर्फ कुछ युवा नहीं, पूरे समाज ने जेल काटा था। आप ये देख सकते हैं, ये वही अंश है जिससे हमारा समाज का संघर्ष शुरू हुआ था। और पुनः दिसंबर माह, जिसे हम लोग गुरु पर्व के रूप में, गुरु प्रकाश पर्व के रूप में मानते हैं, और पूरे देश में, सिर्फ प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में जहां जहां सतनामी समाज के लोग रहते हैं, सत्य को मानने वाले लोग रहते हैं, आज से अपना गुरु पर्व शुरुआत करते हैं। चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, चाहे घर में दीप जला के हो, रंगोली बना करके हो, या जैसे भी हमारी आस्था जो परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी के ऊपर है, हम 1 दिसंबर से शुरुआत करते हैं और इसे एक गुरु पर्व के रूप में पूरे धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन इसी गुरु पर्व में हम प्रत्येक गांव में टेंट लगा करके, डीजे लगा करके, भव्य तरीके से अपने गांव को सजा करके एक जयंती भी मनाते हैं, जिसमें गुरु घासीदास जी के बलिदान, त्याग, तपस्या और उनके द्वारा किए गए संघर्ष, जो कि सभी मानव को एक समान बनाने का था, उसको जागरण के माध्यम से और तमाम बाजे गाजे के साथ में हर गांव में मनाते हैं। और फिर से अभी 1 दिसंबर से ये बात शुरुआत होगी और जनवरी फरवरी तक जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम चहल पहल में गुरु घासीदास जी की जयंती में कहीं इतना ना खो जाए कि हम हमारे संघर्ष की जो मांग थी उसे भूल जाए। ये जो अंश आपको दिख रहा है, ये कोई मामूली लकड़ी नहीं था, हमारा आस्था था, हमारा सम्मान था, जिसे काटा गया था, जिसकी मांग को लेकर हम लोग बलौदा बाजार पहुंचे थे। जिस घटना से आप लोग वाकिफ है, वहां एक न्यायिक मांग के लिए कि हमारा सीबीआई जांच कर दीजिए इस मामले में कि किसने हमारे आस्था को ठेस पहुंचाया। बदले में हम पर ही लाठियां चली, हम पे ही झूठे मुकदमे डालकर जेल में डाला गया, 9 महीने जेल काटा गया और सबकी आर्थिक, मानसिक और सामाजिक राजनीतिक करियर को भी खराब किया गया। लोग इतना टूट गए, समाज इतना टूट गया और वो युवा इतने टूट गए जो समाज के लिए सोच रहे थे, कुछ कर गुजरने की क्षमता रख रहे थे, दक्षता रख रहे थे, उनको प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। और आज भी वो सब पेशी जा रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। लगातार हम लोग सतनामी समाज के साथ देख रहे हैं कि कोई ना कोई घटना आए दिन हमारे ही साथ हो रहा है। इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी एक 2 कौड़ी का पंडित आकर के पुनः उस समाज को गाली दे रहा है, जिस समाज का संघर्ष अभी न्याय की ओर इंगित हुआ है, पहुंचा भी नहीं है। और आज से आप लोग फिर से वही गलती करेंगे। मैं तमाम युवा साथियों से ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपने समाज के लोगों को, क्योंकि गैर समाज के लोग तो संपन्न लोग हैं, उनके पास सब प्रकार की सुविधाएं हैं, वो तो कभी आप पर ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे सतनामी समाज के लोग हैं, जो परम पूज्य बाबा जी को मानने वाला समाज है, आप लोग फिर से ये गलती मत करिएगा। वही भाजपा कांग्रेस के लोगों को आप फिर से उस मंच में बुलाएंगे जो कल तक, जब हम जेल में थे, तो न ही हमारे परिवार के लोगों से मिले, न ही समाज के बारे में कोई बात किए, और न ही कभी कोई ऐसा प्रदर्शन या कोई ऐसी बात उन्होंने रखी सदन में या रोड पे, जिससे सतनामी समाज के ऊपर ये जो झूठा मुकदमा था वो वापिस हो जाए या हमारे लोग छूट जाए। हम न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर के आज बाहर आए। एक भी भाजपा के लोगों ने, एक भी कांग्रेस के लोगों ने हमारा पक्ष नहीं रखा, न ही हमारी लड़ाई लड़ी। उसके बावजूद भी मैंने तमाम पैम्पलेट देखे हैं, उन्हीं के सभापतियों को, उन्हीं के विधायकों को आप मंच दे रहे हैं और उसी खुले मंच पे वो खुले मुंह से फिर आकर के झूठ बोलेंगे, आप लोगों को बरगलाएंगे और चंद पैसा में आपके पूरे समाज के अस्तित्व को खरीद के ले जाएंगे। आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं फिर से उन बातों को दोहरा दूं जो बलौदा बाजार मामले में हुआ था, तो फिर से हो सकता है मुकदमा करके हमारी आवाज दबा दी जाए। लेकिन जेल जाने से नहीं कभी हमारे समाज के महापुरुष डरे थे, न ही हम लोग डरते हैं जो उनका अनुकरण करते हैं, और न ही आने वाली पीढ़ी नहीं डरेगी। क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि जब तक हम अपने संघर्ष के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अस्तित्व के लिए नहीं लड़ेंगे, तो हमें राजपाट नहीं मिलने वाला। और ये जो हमारा संघर्ष है, वो हमारी आवाज को उस सदन में पहुंचाने की है, जिससे राजपाट स्थापित होता है। आप लोग देखिए, लगातार हमारे समाज के साथ शोषण, अत्याचार होता है। हमने बिलासपुर में देखा कि हमारा एक भाई बर्मन, जिसको करंट लगा था,
10 से 11 दिन हमने आंदोलन किया, 5 लाख रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा आया। लेकिन वही जब उनके लोग मरते हैं तो 50 लाख रुपए उनके घर पहुंच जाते हैं। सिलतरा में फैक्ट्री में एक व्यक्ति मरा, 50 लाख रुपए उसके घर छोड़ दिया गया। आप समझिए, और वो पैसा खुद विधायक लेके जाते हैं। हमारा एक भी विधायक, मंत्री, सांसद हमें देखने तक नहीं आया। और वही आज फिर बड़े मंच में आप लोग उन्हीं को बुलाएंगे, फिर उस मंच में आएगा और बड़ी बड़ी बात करेगा। आप लोग समझिए, जब तक आप लोग अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे, ऐसे दोगले चरित्र के लोग समाज के नाम पे वोट लेकर खुद सत्ता में बैठेंगे और हम जैसे लोगों से सिर्फ झंडा और डंडा उठाने का काम करवाएंगे। हम भारत में स्वतंत्र लोग हैं, जिसको भारत के संविधान ने ये ताकत दी है कि आप भी उतने ही हकदार हैं जितना वो है, लेकिन हम अपना हक नहीं समझ पाते। मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, और खास करके उन युवाओं को भी जो दूसरे समाज से आते हैं, जिन्हें हम तो भाई मानते हैं, वो हमें दूसरा करके छोड़ देते हैं, जबकि हम वो समाज है जो सबको अपने घर में बैठा के खिलाने की दक्षता रखते हैं, क्षमता रखते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो हमारे घर में आके खा सकता है, लेकिन आज भी हमारे सतनामी समाज के लोगों को गैर समाज के लोग नहीं खिला पाते। हम वो समाज से है जो मानव मानव एक समान कहकर किसी को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन आज भी हमारे साथ ये इतना अतिचार, व्यभिचार होते रहता है कि हम संघर्ष करते थक जाते हैं, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते जहां हमारी आवाज सरकार सुनती है या जहां से हम सरकार में बैठ पाए। मेरा आप लोगों से निवेदन है साथियों कि जहां तक आप लोग मुझे देख रहे हैं, समझिए कि परिस्थितियां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खराब हो रही है और वो जो खराब कर रहे हैं वो बहुत ही बेकार हो चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि मानो कुछ समय के बाद लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए न लड़ करके धर्म के लिए लड़ेंगे। ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं। आप लोग समझिए कि हमारा जो मूल उद्देश्य है वो महापुरुषों की आइडियोलॉजी को फॉलो करने का है, उनके नाम पर लड़ने का नहीं है। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, उस विचार से व्यक्ति चलता है, अपने जीवन में उसको अनुकरण करता है। लेकिन धार्मिक कट्टरता बढ़ा करके देश में जो हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, उससे आप लोग दूर रहिए और उन नेताओं को अपने कार्यक्रमों में बुलाना छोड़ दीजिए जो लोग हमारे साथ कभी खड़े ही नहीं हुए, जो कभी हमारी आवाज बने ही नहीं। मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से जब मौका आएगा तो उन नेताओं को बताइएगा, इस अंगूठे में जो ताकत है उसको दिखाइएगा कि आपने हमारे लिए आवाज नहीं उठाया था, इस बार हम आपको बदल रहे हैं। और इस बार जब 2028 का चुनाव होगा तो इस मुद्दे को, इस घटने को याद रखिएगा सभी समाज के लोग, कि किस पार्टी के शासनकाल में ये हुआ, किस पार्टी के लोगों ने हम पे शोषण, अत्याचार किया और किन पार्टी के लोग हमें धुतकारते हैं, जातिगत गाली गलौज करते हैं और जातिगत हमारा शोषण करते हैं। आप लोग दिमाग में डाल लीजिएगा, भूल नहीं जाइएगा कि 280 लोग समाज के संपन्न परिवार के कुछ थे, तो कुछ गरीब परिवार के थे, तो कुछ शिक्षा स्वास्थ्य में अच्छे थे, तो कुछ नौकरी में थे। किसी को बख्शा नहीं गया था, समाज को धकेला गया था, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं धकेला गया था। और उन सभी युवाओं को चुन चुन के जेल में डाला गया था जो आप लोगों के लिए लड़ते हैं। इस 2028 में वो लड़ने वाले लोग आपके चौखट तक जाएंगे एक छोटा सा पर्चा लेकर के कि इस बार मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। और सब कुछ जुड़ा हुआ है इसी आवाज पे जो सदन पहुंचती है। तो मैं सभी युवा साथियों से ये निवेदन कर रहा हूं कि इस बार आप लोगों के पास फिर से जब मौका आएगा, तब आप अपनी ताकत को सदन में ऐसे लोगों को चुनकर भेजना, अपनी ताकत को उस व्यक्ति को देना जो सदन में जाने के बाद आपके ताकत को, आपके समाज को मजबूत करे, ना कि मजबूर करे। और अन्यथा अभी भी अगर आप लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं तो मैं फिर से चेता रहा हूं कि पेट्रोल टंकी उनकी होंगी, वहां काम करने वाले हमारे सतनामी समाज के लोग होंगे, खेत उनका होगा, हल हमारे लोग जोतेंगे, गाड़ियां उनकी होंगी, ड्राइवर हमारे लोग होंगे, जमीन उनकी होंगी, नौकर हमारे लोग होंगे, होटल उनका होगा, नौकर हमारे लोग होंगे। जब तक इस व्यथा को नहीं बदलोगे, हमारे लोग सिर्फ नौकरी ही करते रहेंगे, नौकर ही बनते रहेंगे। लेकिन सदन में जब हमारे लोग पहुंचेंगे तो हमारे लोगों के पास भी ये सारी सुविधाएं और संपन्नता आएंगी। और ये तभी बदल सकते हो जब आप लोग अपने इस अंगूठे का इस्तेमाल करोगे। ये अंगूठे का इस्तेमाल सिर्फ आपको 5 किलो राशन लेने के लिए, 35 किलो चावल लेने के लिए नहीं मिला है। ये मिला है ताकि आप कलम चला सके, ये मिला है आपको ताकि आप बदलाव कर सके। इस बार बदलाव करिएगा। और मैं सतनामी समाज के युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के नेताओं को बुलाना छोड़िए, उनको बुलाइए जो आपकी आवाज उठा रहे हैं, उनको बुलाइए जो मिशन के लिए गाना गा रहे हैं, उनको बुलाइए जो समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं। यही संदेश मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। इस बदलाव में शामिल होइए और इस बार ऐसा परिवर्तन कीजिए कि सरकार भी याद रखे कि सरकार आया जाया करती है, अगर युवा चाहे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। साथियों, यही संदेश था मेरा।
आज गुरु पर्व के महीने से शुरुआत हो रही है हमारी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, काम करिए, नाम करिए और बेहतर समाज के लिए जो भी कर सकते हैं करते रहिए। जय भीम, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।